नमस्कार, देवभूमि की खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ करते हैं। उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर बड़ी खबर यह है कि पंचायत चुनाव पर लगी रोक हट गई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने चुनाव से रोक को हटा दिया है। नए सिरे से अब चुनाव का जो कार्यक्रम है वो जारी होगा। हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक को हटाया है। तो बड़ी खबर, नैनीताल हाईकोर्ट ने चुनाव से रोक को हटाया है। अब नए सिरे से चुनाव का जो कार्यक्रम है वो अब जारी होगा। राज्य सरकार को एक बड़ी राहत मिली है क्योंकि पंचायत चुनाव पहले कराए जाने थे, लेकिन कोर्ट ने रोक लगा दी थी और उसके बाद अब इस मामले पर लगातार 5 दिन से सुनवाई चल रही थी। राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखा था और उसके बाद आज नैनीताल हाईकोर्ट ने चुनाव से हटाई है रोक। हाईकोर्ट चुनाव आयोग अब जारी करेगा नई तारीखें। अब नया कार्यक्रम जारी होगा। नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी थी जिसे हटा दिया गया है। आरक्षण पर पेच फंसा हुआ था। फैसले को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि आज कोर्ट से जीत हुई है। हम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं। आज चुनाव पर लगी रोक हट गई है। अनेकों लोग न्यायालय की शरण में गए थे, आरक्षण के विषय को लेकर के, परिसीमन के विषय को लेकर के, लेकिन सरकार ने जो निर्णय किया था उस निर्णय पर कोर्ट ने मोहर लगाई है। और मैं कह सकता हूं कि इस निर्णय ने अपोजिशन को भी इस बात का एहसास कराया होगा कि सरकार का जो निर्णय करती है वो विधान के अनुसार न्याय व्यवस्था के आधार पर ही करती है। तो आज हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने चुनाव पर लगी रोक को हटा लिया है। साथ ही सरकार को याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों पर 3 हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर किसी प्रत्याशी को इससे आपत्ति है तो वो कोर्ट में अपना पक्ष रख सकता है। महोदय ने अभी आप लोगों को ब्रीफ किया है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस सर की कोर्ट में जो डिसीजन हुआ है, स्टे वैकेट हुआ है और एक हमें नया शेड्यूल जारी करना है जिसको कि इलेक्शन कमीशन के परामर्श से राज्य सरकार के द्वारा नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। और इलेक्शन जैसा कि हमने पहले भी कमिट किया था, सरकार का कमिटमेंट था कि जुलाई महीने में हम कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारे इलेक्शन प्रोसेस जुलाई महीने में हम कंप्लीट करने के लिए मुख्य जो इसमें बिंदु ये था कि हमने अदालत से निवेदन किया था कि स्टे को वैकेट कर दिया जाए, तो कोर्ट ने हमारी बात स्वीकार कर ली, स्टे वैकेट कर दिया। अब चुनाव होगा, अपनी तरह से जो है कार्यक्रम जो है इलेक्शन कमीशन जारी करेगा और उसकी तरह से तो आगे चुनाव बढ़ेगा। कितना आगे बढ़ेगा चुनाव? 3 दिन 4 दिन? 3 दिन का केवल डिले हुआ है। अब ये एडजस्ट करना जो है इलेक्शन कमीशन का काम है, कैसे करेगा वो करेंगे। रामानुज हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। रामानुज, आखिरकार राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है और अब इंतजार रहेगा कि अब जो नया कार्यक्रम है वो कब तक जारी होता है चुनाव को लेकर। दीपाली, पिछले 1 हफ्ते से आपने देखा कि पंचायत चुनाव को लेकर के सस्पेंस चल रहा था, लेकिन जिस तरह से आज फिलहाल नैनीताल हाई कोर्ट का फैसला आया उसके बाद में जो वो काले बादल थे वो पूरी तरह से छट चुका है। अब सारा जो गेम है वो राज्य निर्वाचन आयोग पर है कि वो नया शेड्यूल कब जारी करता है। चूँकि अभी तक का जो शेड्यूल था उसके मुताबिक नामांकन की प्रक्रिया का ये फेज चल रहा था। ऐसे में अब नया शेड्यूल जब जारी होगा तो ये किस दिन मतदान होगा, कब मतगणना होगी, इसका पूरा जो डेटा है, जो पूरी तारीख है वो सब ऐलान कर दिया जाएगा। और जैसे अधिकारियों का साफ तौर से पंचायती राज सचिव का कहना है कि अब राज्य निर्वाचन आयोग अपना ये तय करेगा कि शेड्यूल कैसे जारी करना है, उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो ये माना जा रहा है कि जल्द ही, यानी कि 1 से 2 दिन में अब जो चुनाव की तारीख है उसका भी ऐलान हो जाएगा। लेकिन इन सबसे अलग हटके जो बात चल रही थी सत्ता के गलियारे से और विपक्षी दलों में कि आखिर में सरकार चुनाव नहीं करा रही है, कम से कम इस बात पर तो विराम लगा ही है। सरकार ने जो अपनी प्लानिंग की थी उसका पूरा जवाब कोर्ट में रखा है और कोर्ट की तरफ से जो आदेश आया है उसका सरकार करेगी कि पूरी तरह से पालन कराया जाएगा। यानी उत्तराखंड में सबकी नजरें राज्य निर्वाचन आयोग पर हैं। राज्य निर्वाचन आयोग नई पंचायत चुनाव की मतदान और मतगणना के लिए तारीख का ऐलान कब करेगा। जी, बहुत शुक्रिया रामानुज, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।